जीत बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबला हो ऐसा खून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबला हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इसी के साथ हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 साइंस बायोलॉजी। तो आइए हम पढ़ने वाले हैं जीव जगत। हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं जीव जगत यानी कि बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी का क्या अर्थ होता है? तो जीव विज्ञान। बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। अब बायो का अर्थ क्या होता है? बायोलॉजी दो शब्दों से बना है। बायोलॉजी दो शब्दों से बना है, बायो प्लस लॉजी। यहाँ हो गया बायो प्लस लॉजी। अब बायो का अर्थ होता है जीवन। बायो का अर्थ क्या होता है? तो बायो का अर्थ होता है जीवन। बायो BIO। बायो का क्या अर्थ होता है? तो बायो का अर्थ होता है जीवन। जीवन बायो या लाइफ या फिर दोनों का अर्थ होता है जीवन। अब आ गया लॉजी या लागो। जहाँ पर भी लॉजी या लागो आए वहाँ होगा टू स्टडी। जहाँ पर भी लॉजी या लागो शब्द आए, लॉजी या लागो शब्द आए, वहाँ पर होता है टू स्टडी। टू स्टडी या लो लॉजी का टू स्टडी मतलब जीवन। बायोलॉजी जीव विज्ञान। बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। अब बायोलॉजी बायो का अर्थ होता है जीवन या लाइफ। अब लॉजी और लॉजी का टू स्टडी मतलब जीवों के विषय में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी किसे कहते हैं? हमारा पहला प्रश्न ये बन जा रहा है कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो जीवन के विषय में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। जीवन के विषय में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। अब अगर कोई पूछ दे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को सीधे दिखाई दे रहा है कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो बायोलॉजी ज्ञान किसे कहते हैं? कोई पूछ दे जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो जीवों के विषय में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी जीव विज्ञान। बायोलॉजी जीव विज्ञान हो गया। जीवन के विषय में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। जीवन के विषय में अध्ययन करना ही हमारा बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे कि बायोलॉजी का सबसे पहले नाम किसने दिया है, या फिर बायोलॉजी के जनक किसे माना जाता है। बायोलॉजी के सबसे पहले नाम किसने दिया, या बायोलॉजी के जनक कौन है? बायोलॉजी के जनक कौन है? बायोलॉजी का जनक कौन है? तो बायोलॉजी का जनक लेमार्क और ट्रिवेरनस माने जाते हैं। बायोलॉजी के जनक कौन माने जाते हैं? बायोलॉजी के जनक लेमार्क और ट्रिवेरनस माने जाते हैं। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। जूलॉजी और बॉटनी। पहला जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। अब जूलॉजी का अर्थ क्या होता है? तो जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान। जूलॉजी का क्या अर्थ होता है? तो जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान, की हम जंतुओं के विषय में अध्ययन करते हैं, उसे जूलॉजी
या जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतुओं के विषय में अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है। जूलॉजी जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान। अब बोटनी का क्या अर्थ होता है? तो बोटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान। बॉटनी का क्या अर्थ होता है? तो बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी के 63 से भी ज़्यादा मतलब 63 शाखाएं होती हैं। बायोलॉजी के कुल 63 शाखाएं होते हैं। बायोलॉजी के 63 शाखाएं होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 पढ़ा जाता है। बायोलॉजी के कुल 63 शाखाएं होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही पढ़ा जाता है। बायोलॉजी के कुल 63 शाखाएं होती हैं। बायोलॉजी के कुल 63 शाखाएं होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 ही पढ़ते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। सिर्फ 2 ही पढ़ते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है। अब जूलॉजी के जनक किसे माना जाता है? जूलॉजी का जनक, जूलॉजी का, अब जूलॉजी 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 अब जूलॉजी का जनक अरस्तु माने जाते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु जूलॉजी के जनक अरस्तु माने जाते हैं, जिन्हें फादर भी कहा जाता है। उन्हें अरस्तु कहिए या फिर फादर कहिए। ठीक है। जूलॉजी के जनक अरस्तु या फादर। ठीक है। इतना बात समझ में आ गया? अगर समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया। ठीक है। अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग ये भी कमेंट कीजिए कि मतलब समझ में नहीं आया, फिर से मतलब समझाइए और हम फिर से वीडियो बना देंगे। ठीक है। अब जूलॉजी के विषय में तो जान गए, अब बॉटनी के विषय में जानेंगे। बॉटनी के जनक, अब बॉटनी के जनक किसे माना जाता है? बॉटनी के जनक किन्हें माना जाता है? तो बॉटनी का जनक किसे माना जाता है? तो प्रियोफ्रेटस को माना जाता है। बॉटनी के जनक किसे माना जाता है? तो प्रियोफ्रेटस को माना जाता है। जनक किसे माना जाता है? तो प्रियोफ्रेटस को माना जाता है बॉटनी का जनक। ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। अब अरस्तु हैं, अरस्तु को एरिस्टोटल भी कहते हैं। अब अरस्तु हैं, अरस्तु का दूसरा नाम एरिस्टोटल भी है। अरस्तु को एरिस्टोटल भी कहते हैं। इतना तो हम बायोलॉजी पढ़ने से पहले कि ये कुछ ऊपर की जानकारी थी। अब हम जीव विज्ञान यानी कि जीव जगत के विषय में हम जानेंगे। अब हम जीव जगत के विषय में जानेंगे। अब जीव जगत को पढ़ने से पहले हम सजीवों के विषय में जानेंगे, सजीवों के विषय में अध्ययन करेंगे। जीव जगत को जानने से पहले हम सजीवों के विषय में अध्ययन करेंगे कि आखिर सजीव में कौन सी ऐसी गुण होती है जिससे हम पहचान लेते हैं कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। ठीक है। हाँ, तो हम जानेंगे जीव जगत के विषय में। अभी तक तो हम कुछ वैज्ञानिक और विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान के विषय में हम लोग कुछ जाने हैं। अब हम जीव जगत यानी कि चैप्टर 1 कक्षा 11 के विषय में हम जानेंगे कि जीव जगत, चैप्टर का नाम जीव जगत। ठीक है। तो जीव जगत के विषय में हम कुछ जानेंगे। अब जीव जगत को पढ़ने से पहले हम सजीव किसे कहते हैं, सजीव का क्या लक्षण होते हैं, सजीव कैसे हम पहचानते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है। अब हम इसके विषय में जानेंगे
या आखिर सजीव को हम कैसे पहचान लेते हैं कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। ठीक है, तो अब हम सजीव के विषय में जानेंगे कि सजीव किसे कहते हैं। सजीव यानी कि लिविंग, सजीव सजीव यानी लिविंग। सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं, सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं, सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत इकाई है, इसी में हमारा जीवन। अब हम जानेंगे कि कोशिका का खोज किसने किया था। अब हम जानेंगे कि आखिर कोशिका का खोज किसने किया था, कोशिका की खोज किसने किया था, इसके विषय में हम जानेंगे कि कोशिका की खोज किसने किया था। ठीक है, तो कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किसने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक सन कितना में, तो सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे। रॉबर्ट हुक 1665 कोशिका की खोज किसने किया था, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि आखिर पृथ्वी का सबसे बड़ा कोशिका किसे माना जाता है। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो पृथ्वी पर जितने सारे जीव हैं, जितने भी लिविंग्स हैं, सबसे बड़ा कोशिका किसे माना जाता है। सबसे बड़ा कोशिका यानी कि सेल्स किसे माना जाता है, तो सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, पृथ्वी के सजीवों में पृथ्वी के सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा माना जाता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका माना जाता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका है। अब हम सबसे छोटा कोशिका किसे कहते हैं। सबसे छोटा कोशिका किसे कहते हैं। सबसे छोटा कोशिका किसे कहते हैं, तो माइट्रोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है। सबसे छोटी सेल्स कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं, छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। ठीक है, अब कोशिका कैसे बनते हैं, तो कोशिका की आकार कुछ इस तरह से होता है। कोशिका की आकार इस तरह से होती है। कोशिका का आकार इसी जैसा होता है। ठीक है, ऐसे होता है। अगर कहीं बैठना होता है तो ये जो है इसी में जा कर के ऐसे चिपक करके बैठ जाता है। और मानव यानी कि मनुष्य में देखा जाए तो मनुष्य का सबसे बड़ा कोशिका किसे कहते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा कोशिका किसे कहते हैं, तो मनुष्य में सबसे बड़ा कोशिका महिलाओं में होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा कोशिका महिलाओं में होता है। अंडाणु होता है। महिलाओं में अंडाणु को सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका
तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका महिलाओं का अंडाशय होता है। महिलाओं का महिलाओं का अंडाशय होता है। ठीक है। मानव की सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? तो पुरुष का शुक्राणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? तो पुरुष का शुक्राणु जो होता है, पुरुष का शुक्राणु सबसे छोटा कोशिका होता है। पुरुष का शुक्राणु, पुरुष का शुक्राणु।